मुझे लगता है चढ़ावा भेज ओम स्वस्तेन इंद्रो वृद्धशरावाः स्वस्तेन ज्योतियो विस्पर्शाः स्वाहा सूर्यो वर्षो धियो विस्पर्शाः स्वाहा ज्योतिरूर्जाः सूर्यो धियो स्वाहा चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः बहुत सुंदर है और उस पर दीवार पर उकेरी गई है रामायण के हर जो अलग अलग हिस्से हैं, जो प्रसंग है, उनकी तस्वीरें। तो ये एक अनुभूति ऐसी है जहां पर अब सबको इंतजार है, क्योंकि बार बार हम ये कह रहे हैं कि ऐसे मुहूर्त में ये ध्वजारोहण किया जा रहा है जिससे हमेशा के लिए इस धर्म के पुनर्निर्माण का जो ये कार्य है वो समापन की तरफ बढ़ रहा है। तो एक नई शुरुआत भी हो रही है, लेकिन इसी के साथ साथ इस बात का भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस पूजा के जरिए, मतलब कहते हैं ना कि भगवान में आस्था हो, तो यहाँ पर अनेकों संत जो सामने बैठे हुए हैं, सर्व समाज के अनेकों लोग जो आज वहां पर पधारे हुए हैं, आज उनका दिन है। आज हर उस जिसने अपने हाथों से किसी न किसी तरीके से इन मूर्तियों को, इन पत्थरों को, इस यहाँ की मिट्टी को कुछ भी किया, आज उनके लिए ऐसा दिन है जिसकी अनुभूति हम लोग दूर से कर सकते हैं। संजय, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे वनवास मिला है, उन्होंने कहा पिता दीन मोहि कानन राजू, मैं राजा बना हूं लेकिन मुझे जंगल का राजा बनाया है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा हित का कारण है। और सारे लोगों से, और जैसे राम यात्रा करते हैं उनके साथ वो आगे बढ़ते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जिसमें उन्होंने न केवल सर्व समाज के लोगों को जोड़ा, आगे बढ़ते हैं भील और कोल लोगों को जोड़ते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं तो वानरों को, भालुओं को जोड़ते हैं। यानी वानर ऐसा नहीं पूंछ वाले वानर, कई विद्वान ये मानते हैं कि वन में रहने वाले जो मनुष्य थे, वन में रहने वाले नर, वो जीवन में आते हैं। और इसके साथ ही फिर वो गिलहरी आती है जिस पर राम जी ने प्यार से हाथ फेरा और उस पर 3 धार। नहीं विश्वास है तो आपको दवा भी काम नहीं करेगी, और विश्वास है तो एक भभूत भी आपको काम कर जाएगी। आपने देखा होगा कि शत्रु कभी किसी क्या है उसको देखिए, जब शूर्पणखा रावण के पास जाती है ना, तो शूर्पणखा राम जी की पहले बड़ाई करती है, शोभा धाम राम अस नामा, जाकर के कहती है जो स्वरूप, जो उनकी सुंदरता है, जो उनकी शोभा है, उसकी वर्णन जाकर के शूर्पणखा करती है। शत्रु के साथ कैसा व्यवहार, मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ जब अंजना जी बात करता हूँ कि पति पत्नी की पहचान एक मुश्किल परिस्थिति में होती है। और आज हम क्या सीख सकते हैं उनके जीवन से, आज हम क्या के नारी बतावा बाबुआ लगवा देता काहे गारी, बतावा बाबुआ लगवा देता काहे। हम तुझसे पूछे लाए धनुर्धारी, हम तुझसे पूछे ला। और ये बड़ा सुंदर प्रसंग होता है अंजना जी, जब भोजन हो रहा होता है ना, तो भोजन के समय आज भी मिथिला के अंदर या अवध के अंदर हम लोगों के क्षेत्रों में गारी गाया जाता है। तो मिथिला की जो स्त्रियां हैं बड़े भाव से कहती हैं और गाती हैं, हम तुझसे पूछे लाए धनुर्धारी, हम तुझसे पूछे ला। एक भाई गौर का है, यदि एक भाई गोरा क्यों है और दूसरा काला क्यों है, इसका राज बताओ। हाँ, एक भाई गौर का है, एक भाई गौर का है, एक काहे कारी, बतावा बाबुआ लगवा देता